नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान में। मैं हूं आपके लिए मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां लेकर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम खास तौर से बात करेंगे जैविक खेती और इसके साथ ही गोपालन की। इसके अलावा हम आपको मिलवाएंगे हमारे एक सफल किसान से। तो ये तमाम जानकारियां आपको 3 सेगमेंट के माध्यम से दी जाएगी: खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। बात चाहे पर्यावरण के संरक्षण की हो या फिर कृषि उत्पादों की गुणवत्ता की, अगर जैविक खेती को अपनाया जाए तो कई समस्याओं का हल निकल सकता है। जी हाँ, और इसीलिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी जैविक खेती करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे जो बड़े बड़े हैं वो भी खेती करते हैं, हम भी खेती से ही जुड़े हुए हैं। इसके बजाय हम और भी कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, जैसे मंडी में, जातपुर मंडी में भी काम थोड़ा सा हम करते हैं। और ताराचंद बेल जी ने आके हमें जैविक के बारे में बताया, तो उससे 3 साल हमें हो गए हैं जुड़े हुए। और 3 साल से हम, जैसे हमने गेहूँ बोए, गेहूँ की जो फसल हमारी जो पैदावार जो हुई पिछले साल, वो ये दूसरा साल है। पिछले साल हमारे निकले थे 2 बीघे में, 2 बीघे गेहूँ हमारे निकले, हम बिगर खाद डाले, हमारे खेत में निकले 5 बोरी 2 बीघे में। और अब की बार जब हमने जैविक से ही किया है तो हमारे निकले हैं 6 बोरी। तो पिछले साल से 1 बोरी बढ़े हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई पैदावार घटी है, पैदावार बढ़ रही है। ऐसा हम किसान जो हैं, हमारे गाँव के किसान हैं, हर जगह किसान ही सोचते हैं कि भाई जैविक पाएंगे, हम तो गरीब आदमी है, हम खाएंगे कहाँ से। लेकिन ये वादा है मेरे, अगले साल मेरे खेत में 9 बोरी गेहूँ निकलेंगे उसमें, क्योंकि मेरी ज़मीन भुरभुरी हो गई है और वो बिल्कुल उसके अंदर जीवाणु, भरपूर जीवाणु आ चुके हैं। उसमें जीवामृत डालते हैं, डीकम्पोजर डालते हैं। और इस तरीके से गाय ही सबसे पहले माता है, गाय, गौ माता और धरती माता, इनका दोनों का मिलन होगा ना तो जीवाणु अपना आप आ जाएगा। लेकिन हमने इनको दूर कर दिया, हमारे घरों में गाय नहीं है और गाय ही से ही जैविक हो सकता है। तो टमाटर वगैरह भी अभी किसानों ने लगाया हुआ है। हमारे यहाँ तोरी भी लगती है। मुख्य फसल यहाँ इस टाइम तोरी है, तोरी और ककड़ी। आज से 5 साल पहले मुख्य फसल क्या थी यहाँ? खीरा। हमने इतनी डीएपी यूरिया डाल के, कीटनाशक दवाइयाँ डाल के हमने उसको ख़त्म कर दिया। हमारे यहाँ खीरा नहीं होता है। इससे पहले हमारे यहाँ मूली बहुत होती थी। तो 10 साल पहले इतनी मूलियाँ होती थी जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन आज हमारे यहाँ मूली नहीं होती हैं। तो धीरे धीरे जो ताराचंद बेल जी आए तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि भाई जैसे कुछ जातियाँ लुप्त होती जा रही हैं, जैसे कुछ देखते ना पक्षियाँ नहीं है, तो इस तरीके से हमारी फसल भी लुप्त होती जा रही है। हमारी मूलियाँ ख़त्म, हमारे गन्ना होता था, गन्ना ख़त्म, हमारे यहाँ वो होता था खीरा, खीरा ख़त्म। अब ककड़ी है, ककड़ी की पैदावार पिछले साल से आधी है। हम भरपूर डीएपी डाल रहे हैं, भरपूर कीटनाशक डाल रहे हैं, फिर भी फसल आधी है। तो क्यों ना हम जैविक से जुड़े। तो इस तरीके से हमारे कम से कम गाँव में 50 किसान हम जुड़ चुके हैं जो हम जैविक से चले हैं। और धीरे धीरे हमें सबसे बड़ी समस्या पड़ती है, इसको जो हम जैविक से तैयार करें, मार्केट में लेके जाएं तो वो बिकेगा नहीं। मार्केट में जाएगा तो बिकता नहीं है, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है थोड़ी हल्की होती है, चमक नहीं होती उसमें। इससे लोगों का स्वास्थ्य जो है अच्छा होए और खुशहाल रहे। हमारा देश खुशहाल होना चाहिए। और हमारे जो देश के जो जवान है, युवा बच्चे, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए। सोच कैसे बदलेगी? जो देसी खाएंगे। तो गौ माता हमारी गाय है, इसी का दूध पीना चाहिए, गाय से ही खेती होगी, सारी चीज होती चली जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को,
सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान और अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें हम पशुपालन संबंधित जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। जी हाँ, खेती किसानी के साथ साथ अगर आप पशुपालन को भी अपनाते हैं तो फिर आप अपनी आमदनी में काफ़ी इजाफा कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको कई तरह के लाभ भी होते हैं। तो आज हम खास तौर से बात करने जा रहे हैं गौ पालन के बारे में। जी हाँ, गो पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय के तौर पर उभर सकता है और इससे आपको काफ़ी लाभ भी हो सकता है, लेकिन इस दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आप व्यावसायिक तौर पर और अच्छा लाभ लेने के लिए गो पालन को अपना सकते हैं। गौ पालन 4 ईयर से कर रहा हूँ। पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 2 गाय लिया। भाई गाय का मतलब हमको मालूम होगा यहाँ क्या देसी गाय का एडवांटेज क्या है, इसलिए मैं गाय पालन कर रहा हूँ। गाय का मतलब है तो ये अंप है ना, ये अंप में सूर्य केतु नाड़ी है, ये कॉस्मिक रे से ऑब्जर्व कर गोबर और दूध से हमको देता है। अभी ज़्यादा लोग को विटामिन डी डिफिशियंसी है, ये डिफिशियंसी ये क्योर कर रहा है। और देसी गाय को बहुत कुछ एडवांटेजेस है। ये दूसरा गाय जैसे डॉक्टर का ज़रूरत नहीं होगा। अभी तो मैं 4 ईयर से सिर्फ 2-3 बार डॉक्टर इधर आया था, उतना ही, वो बहुत एडवांटेज है। और ये मौसम का बुरा मौसम को एडजस्ट होगा, कैसे भी मौसम है, ज़्यादा हीट हुआ तो कोल्ड हुआ तो एडजस्ट हो सकता है। और ये ड्यू है ना, ये ड्यू में टेम्परेचर विथस्टैंड करेगा, कितना भी कोल्ड आए तो और ज़्यादा आए तो ये देसी गाय का वो बहुत एडवांटेज है। और ये गाय का दूध A2 प्रोटीन है ये गाय दूध में। और दूसरा गाय को A1 प्रोटीन बोलता है। और A1 प्रोटीन में वो BCM7 का एक प्रोटीन है। अभी 120 लीटर्स मिल्क आ रहा है, 100 रुपीज़ सेल कर रहा हूँ। और ये दूध में घी बन रहा हूँ। और भी घना जीवामृत, गोबर में घना जीवामृत बन रहा हूँ। और यूरिन डिस्टिल कर अर्का बन रहा हूँ। ऐसे ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। और ये गाय यूरिन में गोल्ड साल्ट्स है, वो विटामिन B12 का डिफिशियंसी को क्योर कर रहे हैं। अभी अराउंड 45 प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ। और ऑक्सीजन पाउडर, गोबर से ऑक्सीजन पाउडर बना रहा हूँ। और बाथ पाउडर का कर रहा हूँ, मस्कीटो रिपेलेंट और दंत मंजन और अर्का 20 टाइप्स का अर्का बन रहा हूँ, कर रहा हूँ। अर्का शतावरी अर्का, अश्वगंधा अर्का, ऐसे अराउंड 18 टाइप्स अर्का है, गोबर से कर रहा हूँ। थोड़ा स्टेबलाइज होने के बाद अभी फिर से थोड़ा गाय लेकर सोच रहा हूँ। और हमारा लगता है तो अभी बच्चा है, 2-3 इयर्स में ये बड़ा होकर ये भी हमको अच्छा। और मैं ब्रीडिंग भी कर रहा हूँ। हमारा पास 10 मेल कॉफ तक है, वो भी हम पालन कर रहा हूँ। खाना तो वो जोर वो दे रहा हूँ। और रज वो प्रोटीन ज़्यादा है रजका में, वो भी दे रहा हूँ। और एक ड्राई ग्रास है, रागी का ड्राई ग्रास है, वो दे रहा हूँ। और हमारा पास भी थोड़ा वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स और ये भी थोड़ा दे रहा हूँ। और कन्नड़ा में भूसा बोलता है, वो भी दे रहा हूँ। और हम एक ऑर्गेनिक स्टोर है, वो ऑर्गेनिक स्टोर में ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ग्राउंडनट और सनफ्लावर और कोकोनट का, वो भी बाई प्रोडक्ट है ना, वो भी इनको गाय को दे रहा हूँ। वो ज़्यादा अच्छा खाता है और वो हेल्थी होगा। बाई प्रोडक्ट में
अब पहले तो घना जीवामृत बोलेगा, सुभाष पालेकर का फार्मूला है, वो मैं कर रहा हूँ। वो घना जीवामृत बन रहा हूँ। वो घना जीवामृत का भी बहुत मार्केट में बहुत डिमांड है। और जीवामृत बन रहा हूँ, वो बॉटल में, वो स्टोर में मैं सेल कर रहा हूँ। और पंचगव्य प्रोडक्ट्स बन रहा हूँ, 5 इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर वो गोबर, दूध और दही और घी और गौमूत्र, पांचों मिक्स कर और शुगर कैन का जूस और टेंडर कोकोनट पूरा मिलाकर एक पंचगव्य का प्रोडक्ट बना रहा हूँ। घी, कर्ड, मिल्क और कौ यूरिन और कौडंग पांचों मिक्स कर और घी के साथ, कौडंग पहले घी के साथ मिक्स कर और शुगर कैन जूस और टेंडर कोकोनट पूरा मिक्स कर ये फर्मेंट करना है। वो 15 डेज तक फर्मेंट करना है और 15 डेज के बाद तो पूरा प्लांट्स को स्प्रे कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र जैसे ये यूज़ होगा। और सॉइल का भी बहुत अच्छा है। वो सॉइल का भी, वो सॉइल मेड भी डाला तो वो अर्थवर्म का ज़्यादा होगा, अर्थवर्म का प्रोडक्शन आई मीन ज़्यादा होगा और सॉइल भी एनरिच होगा। और कैसे भी डिफिशियंसी है सॉइल में, वो सॉइल वो पूरा मिलेगा सॉइल में। ये पूरा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में रिफ्लेक्ट होगा। पंचगव्य डालने के बाद फ्रूट्स बहुत स्वीट होगा और उनको मिनरल्स और कैल्शियम क्या क्या है वो ज़्यादा होगा। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। सितंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव का उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दें। गाय व भैंस को ताव में आने के 12 से 18 घंटे के अंदर गाभिन करवाने का उचित समय है। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू करें। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप जुड़े रहें दूरदर्शन किसान के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान और अब देखते हैं कामयाब किसान की दास्तान, जिसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पंजाब में रहने वाले एक बेहद ही प्रगतिशील किसान से, भाई परमजीत सिंह से, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती को अपनाया है और किस तरह से स्ट्रॉबेरी की खेती कर ये कामयाब हुए हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में इन्हीं की जुबानी। हिमाचल से लगा हुआ पंजाब का एक खूबसूरत जिला रोपड़। शहर की आपाधापी से दूर हर रोज का है ये दिलकश नजारा और इसी नजारे से होते हुए हम पहुंचते हैं रोपड़ के ही एक गांव नांगल, जहां की 2 खास चीजें इस गांव का नाम रोशन कर रही हैं। पहली, यहां पैदा होने वाली स्ट्रॉबेरी और दूसरे उसे उगाने वाले परमजीत सिंह। परमजीत सिंह अपने खेतों में कई तरह के स्ट्रॉबेरी के साथ साथ दूसरे तरह के फल भी बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। पिछले 5 साल से मैं स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करता आ रहा हूँ। मैंने 2
जो 1 एकड़ होती है उसमें से चौथा हिस्सा हमने पहले लगाया था। तो धीरे धीरे करते करते पिछले साल हमारी 5 से 6 एकड़ थी, तो इस बार हमने 10 से 11 एकड़ हमारी जो स्ट्रॉबेरी की काश्त है वो हम कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती ठंड के शुरुआती दिनों से शुरू होकर ठंड के आखिरी दिनों तक चलती है। गर्मियों में इसे नहीं उगाया जाता है। इसकी लुवाई होती है जी 10वें महीने में, अक्टूबर में, और फल देना शुरू कर देता है जी जनवरी के लास्ट में, फरवरी में, और 3 महीने इसका फल चलता है जी। टोटल इसकी जो पूरे संसार में वैरायटीज़ हैं वो तो 7 और 8 के करीब हैं। जो इंडिया में कामयाब वैरायटी हैं वो है कैमरोज है जी, और एसए है जी जो अर्ली वैरायटी है, नई है, और विंटर डॉन और विंटर स्टार। डिमांड सभी की एक है, लेकिन मार्केट में भाव तकरीबन 10-20 रुपए का 2 किलो का डब्बा रहता है, उसमें 8 डिब्बी छोटी रहती हैं, 10-20 रुपए का फ़र्क रहता है। लेकिन उसकी स्टोरेज क्षमता है जो विंटर डॉन और विंटर स्टार बहुत ज़्यादा कम है। जो कैमरोज है या एसए है उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो तकरीबन 1 से लेके 5-6 दिन तक रहती है। परमजीत का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ एक रिश्ता सा बन गया है। परमजीत को उनके मुश्किल दिनों में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कई तरह की मदद मिली, जिससे उनकी खेती को काफी फायदा हुआ है। 5 साल से जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, इन्होंने ½ एकड़ से स्टार्ट किया था काम, उसके बहुत सी प्रॉब्लम आई। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है मार्केटिंग की आई दिक्कत, उसके बाद लेबर की बहुत प्रॉब्लम आई। ये इनकी फैमिली का और इनके जो गांव का वो सारा कोऑपरेटिव सिस्टम रहा, उनका साथ रहा है, उसकी वजह से जो ये हैं आज इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। आज इन्होंने 10.5 एकड़ लगाई हुई है। लास्ट टाइम जो इन्होंने 4.5 एकड़ लगाई थी, तो इन्होंने बोला इनका टारगेट जो है 25 एकड़ तक लगाने का ये स्ट्रॉबेरी का है। आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट परमजीत की मदद से दूसरे किसानों तक पहुंचकर उन्हें भी कृषि से संबंधित हर तरह की जानकारी और दूसरी मदद उपलब्ध करा रहा है। 2015 से मैं इनके टच में आया हूँ, तब से मैं लेके आज तक इनको जो हमारा हॉर्टिकल्चर का एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इनको बुलाते हैं, जैसे कैंप लगाते हैं इनके गांव में, जैसे ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। और गांव के जो फार्मर्स हैं उनको इस हॉर्टिकल्चर के लिए डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए ये उनको उत्साहित कर रहे हैं इस टाइम। और हमारे साथ हर साल 1-2 फार्मर इनकी वजह से हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं। परमजीत की सफलता देखकर गांव के कई किसान पारंपरिक खेती से हटकर स्ट्रॉबेरी और दूसरी नई तरह की सब्जियां और फलों की खेती कर रहे हैं। आसपास के दूसरे किसान अक्सर परमजीत के पास स्ट्रॉबेरी की बेहतर पैदावार के लिए जानकारी लेने आते रहते हैं, जिनमें से 4 लोगों ने स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग शुरू की है और उनकी पूरी हेल्प भी कर रहे हैं जी, कि उनको बीज प्रोवाइड कराना, क्योंकि इसका प्लांट है जो मदर प्लांट है वो कैलिफोर्निया से आता है, अमेरिका से या इटली से आता है, उसका बीज तैयार कराते हैं। जो हमें पड़ता है उसी रेट में हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं जी, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जो हमें लागत पड़ती है वही लागत में उनको दिया जाता है, और उनकी मार्केटिंग में भी सहायता की जाती है ताकि उनको कोई परेशानी नहीं है। स्ट्रॉबेरी की फसल पूरी तैयार होने के बाद परमजीत खुद ही उसे बाजार में ले जाने के लिए उसकी अच्छी तरह से पैकिंग करते हैं। उनके इस काम की जिम्मेदारी है उनकी पत्नी की, जो दूसरे कर्मचारियों के साथ मिलकर उसे एक बेहतर आकार देती हैं। परमजीत अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर कृषि के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनका परिवार भी इस काम में हर कदम उनके साथ चलना चाहता है। शुरू से ही जब से हमने लगानी शुरू की है उसी टाइम से हमारी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। मेरी मिसेज है, 2 बच्चे हैं, मेरी मदर है, तो इकट्ठे काम करते हैं, और मेरे भतीजे हैं, 4 दोस्त हैं, सभी लड़के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने लगाई है कोई साथ नहीं देगा, सारे इकट्ठे काम करते हैं जी। और बेटी के नाम पे ये मेरा सारा काम है जी, MK स्ट्रॉबेरी, महक स्ट्रॉबेरी के नाम से हमारा ये काम चल रहा है। एक वक्त था जब परमजीत सिंह का दिन संघर्ष से शुरू होकर संघर्ष पर खत्म होता था। इसी कश्मकश में उन्होंने एक लंबा समय गुजारा है, और एक-एक दिन का एकत्रित करके अपने और अपने परिवार के लिए एक खूबसूरत दुनिया बनाई है।
इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में आज बस इतना ही। आज गांव किसान कार्यक्रम में आपने जहां जैविक खेती और गौपालन के बारे में जाना, इसके साथ ही आपने मुलाकात की एक सफल किसान से जो कि स्ट्रॉबेरी की खेती के जरिए कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये तमाम जानकारियां आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।